चलिए, पंचायत स्तर पर 4 वर्ष पूरे होने को हैं। अब आने वाले इन समय में पंचायत स्तर पर कितने काम किए गए हैं और आपके द्वारा और किन किन कामों को धरातल पर लाने की तैयारी है? देखिए, अभी 4 वर्ष तो अभी पूरा नहीं हुआ है। 4 वर्ष नवंबर 2025 में पूरा होगा। रही काम करने की बात, तो एक तरह से ऐतिहासिक विकास दिवराधनी पंचायत में हुआ है। ये मेरे जुबानी से नहीं, आप पंचायत में भ्रमण कीजिए, पंचायत वासियों से पूछिए। इवन कि जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते थे और जो लड़ते हैं, उनसे भी पूछिए आप जाके कि कारण जो विकास का कार्य है, कोई किसी आंचल के पल्लू में छुपाया नहीं जाता है, उसको वो दिखता है पंचायत में। हमने मनरेगा के क्षेत्र में, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजना है, लगभग 400 से ज़्यादा यहाँ पशुओं के लिए हमने पशु शेड बनाया। और जो उसकी गुणवत्ता है वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, यहाँ के लोगों से जाके पूछिए। मुझे लगता है, अगर मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कहूँगा कि पूरे बिहार में, मेरे पंचायत में जिस तरह की गुणवत्ता से काम हुई है, पूरे बिहार में नंबर 1 काम हमने किया है। और मजबूती से हमने जो पशु शेड का निर्माण किया है। यहाँ पे मनरेगा के ही वित्त से छठ घाट का निर्माण हुआ। 2 विद्यालय की लार्ज स्केल पे बहुत बड़ा 4 दीवारी और मुख्य द्वार का निर्माण हुआ। अभी हमने नंबर 1 खेल का मैदान, जो राज्य सरकार और माननीय जिलाधिकारी महोदय आदरणीय श्री कुंदन कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूर्णिया जिला के हर एक पंचायत में खेल का मैदान बने। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा लेके आप बेसिक स्कूल पे जाएं और उस विद्यालय में जो हमने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल का जो खेल के मैदान का जो हमने निर्माण किया है, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को जरूर दिखाएं। साथ साथ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे था, वो हमने बड़ी मुस्तैदी के साथ, जो PRS थे हमारे, और उन्होंने लगभग, हमने किसी भी गरीब आदमी जिनको आवास नहीं था, जो गरीब थे, उनके हर एक लोगों का सर्वे किया। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह साहब का जो सपना है, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो सपना है, और जो जिला प्रशासन प्रखंड से जो आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और खास करके जिलाधिकारी महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि मेरे पूर्णिया में इतने अच्छे जिलाधिकारी हमें मिले हैं, जो कि पंचायत की विकास के बारे में दिन रात चिंता करते हैं। बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के अभी जो विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, और एक दलित परिवार से आते हैं, और उन्होंने गरीब गुरबा मजदूरों के लिए हर वक्त आवाज़ उठाए, और एक विधायक के तौर पे अच्छे इंसान हैं। विकास के कार्यों में उनकी रुचि रहती है। मेरे हिसाब से मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह वो विकास के कार्यों में रुचि रखते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय विधायक श्री कृष्ण कुमार भारती जी से
भी निवेदन करूंगा कि दिवराधनी पंचायत में भी कुछ सड़कों की हालत जर्जर है। अगर मैंने उनसे निवेदन भी किया हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि चुनाव से पहले अगर इन सड़कों का भी निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो हम सभी पंचायत वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद दूंगा और मैं उनकी फिर से राजनीतिक जीवन जो उनका करियर जो बहुत ही यशस्वी है वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं। बीते दिनों पूर्व 8 परिवारों के बच्चे के जो है एक दुर्घटना घटे थे बारात जाने के क्रम में। उन सभी पीड़ित परिजनों के आपके तरफ से क्या सब किया गया है? देखिए, दिवराधनी के लगभग 17,000 लोग जितने भी परिवार हैं वो मेरे खुद के परिवार हैं और मेरे परिवार में ही वो घटना हुई ताकि मेरे पंचायत में घटना हुई। और मैंने शुरू से कहा, जब मैं इस पंचायत का मुखिया नहीं था तब भी कहता था कि दिवराधनी के जितने भी परिवार हैं वो मेरा परिवार है और वो घटना मेरे परिवार में हुई तो मेरा वो फर्ज था। मैंने आर्थिक मदद जरूर की उनको, दिवरा ही नहीं लतरहा पंचायत में भी जो 2 परिवार थे उनको भी जाके मैंने एक सम्मानित राशि अपनी तरफ से दिया। खैर, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा का काम है। आज हम लोग उन परिवार को उनका जिस बच्चे के सर से उसके पिता का साया गया, जिस बहने के सर से उसके पति का साया गया और जिस माँ की गोद सुनी हुई, जिस पिता को जो इतना बड़ा दंड मिला ईश्वर द्वारा, वो तो हम लोग नहीं लौटा सकते हैं। लेकिन मैंने उन परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। मैं मुखिया रहूँ या ना रहूँ, मेरी उम्र जब तक रहेगी, मेरी संवेदनाएं, मेरा सारा जो भी सहयोग का ईश्वर ने जिस तरह की मुझे आर्थिक शक्ति दी है और जिस तरह की शक्ति दी है, मैं उनके पूर्ण परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्थानीय सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी को भी कि वो भी आए, उन्होंने भी आर्थिक मदद किए। मैं नेता प्रतिपक्ष बिहार आदरणीय तेजस्वी यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत मेरे परिवार के इस दुख के घड़ी में वो भी आए और पीड़ित परिवार से मिलकर उनको आर्थिक मदद भी किए और उन्होंने संवेदना व्यक्त की। और धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, जो बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनको भी दिवरा के पूरे जन की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी आके पीड़ित परिवार को मदद की, अपना कीमती समय निकाल के उन दुखी परिवार के साथ बैठ के ढाढ़स बांटे, उनको उन्होंने उनके साथ खड़े रहने के लिए जो आश्वासन दिए। और मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन पूर्णिया को, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कुंदन कुमार जी को और धमदाहा के एसडीएम साहब को, बरहारा प्रखंड के बीडीओ साहब को, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी कि इस तरह के घटना में वो यहाँ पे खड़े रहे, डटे रहे। और बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार की मंत्री माननीय लेसी सिंह जी को कि उन्होंने इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मेरे से टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया और उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम को रद्द करके पटना से फौरन दिवरा के लिए रवाना हुई और दिवरा और लतरहा में जाके पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की। और जो भी उन पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा दिलाने का काम है उसमें स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी, रुपौली के माननीय विधायक श्री शंकर सिंह जी, वो भी आके आर्थिक मदद किए, सब पीड़ित परिवार से मिले, बहुत समय दिए। तो मैं फिर से आदरणीय शंकर सिंह जी, विधायक रुपौली और हमारी मंत्री
और मेरे गार्जियन भी हैं आदरणीय श्री लेसी सिंह जी को भी दिबरा के हर एक व्यक्ति की ओर से, हर एक परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आदरणीय विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांसद महोदय पप्पू यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठ के सभी लोग आए और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल कटिहार DTO साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी मुख्यमंत्री जी से बात किए, दिलीप जायसवाल जी से बात किए, आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात किए। और कटिहार से मुझे फ़ोन आया कि जो सरकारी प्रक्रिया में जो उन परिवार को पैसे चाहिए, तो वो लोग खुद फ़ोन करके हम लोगों से जो भी कागजी कार्रवाई है उसके लिए बार बार इच्छुक हैं, बार बार फ़ोन करते हैं। तो मैं भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुकेश साहनी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बिहार सरकार के मंत्री साहनी साहब भी आए, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस घड़ी में हर एक राजनीतिक दल ने उससे ऊपर उठ करके इस पीड़ित परिवार के लिए खड़े रहे। तो इसलिए मैं एक दिबरा के जनसेवक के नाते, दिबरा के मुखिया के नाते सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। क्या परिचय? मेरा नाम ठाकुर चंदन सिंह है। मैं मुखिया हूँ दिबरा धनी का और मैं राष्ट्रीय मुखिया प्रधान सरपंच संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।